सूरजपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक परिवार रहता था। केशव गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपने परिवार को चलाता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था देविका। उसकी उम्र 22 साल थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था। उसका दोस्त गौरव एक दिन उसके ठेले पर गोलगप्पे खाने आता है। अरे भाई, कैसा है केशव तू? मैं ठीक हूँ यार, तू बता आज कैसे यहाँ का रास्ता याद आ गया तुझे? मेरी याद कैसे आ गई तुझे? अबे यार केशव, कैसी बात कर रहा है तू? तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तू तो दोस्त है मेरा जिगरी। बस यार घर गृहस्थी में टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा सब छोड़, तू ये बता अपनी बेटी देविका की शादी कर दी क्या? नहीं यार, लड़का देख ही रहा हूँ, जैसे ही मिलता है कर ही दूंगा शादी। अरे यार वो है ना अपने सरदार जी, उनका बेटा रोहन, वो भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं। क्यों ना तू वहाँ कर दे देविका की शादी, बहुत बढ़िया रहेगी देविका उस घर में। अरे यार तू ये कैसी बात कर रहा है? तुझे पता तो है मैं गरीब हूँ, कैसे अपने घर को चला रहा हूँ। रोज हम खिचड़ी घोट घोट कर खाते हैं, कभी कभी मन करा तो पोहा बना लेते हैं। हम ठहरे गरीब लोग, कहाँ ही वो लोग हमारे यहाँ रिश्ता करेंगे। थोड़ी देर बाद केशव अपने घर आ जाता है तो उसकी पत्नी उसे खाने में खिचड़ी खाने को देती है। आज भी यही बनी है, सुबह नाश्ते में तो खाई थी। बाबूजी देखिए ना, माँ रोज रोज यही बनाकर रख देती है। पहले तो हल्के नाश्ते के नाम पर खिला देती थी, लेकिन अब तो रात को भी यही खिला देती है। पता नहीं कब हमें अच्छा अच्छा भारी नाश्ता खाने को मिलेगा। देखो बेटी, जिद नहीं करते, जो भी बना है खा लो। और तुम्हारे बाबूजी की कोई मोटी कमाई नहीं है जो रोज रोज तुमको नए नए भोजन बनाकर देंगे नाश्ते में, समझी? अरे कुसुम, क्यों डांट रही हो? कभी कभी इसकी पसंद का भी बना दिया करो। ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन गुजरते रहे और देविका की शादी सरदार जी के बेटे रोहन से हो गई और देविका अपने ससुराल में आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। माँ जी आज क्या बनाओ नाश्ते में? बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, जो तुम्हारा मन करे वो बना लो। देविका रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ते में खिचड़ी और पोहा बनाकर टेबल पर रख देती है। नाश्ता देख उसकी ननद नाक सिकोड़ते हुए कहती है, ओह नो माँ, क्या है ये सब? ये नाश्ता या फिर किसी मरीज का खाना? बहू ये क्या बनाया है तुमने? ये नाश्ता थोड़ी ना है, ये तो हल्का नाश्ता है जैसे किसी मरीज के लिए बनाते हैं। अरे तुम अब पंजाबी परिवार में ब्याह कर आई हो और यहाँ हम सबको तो भारी नाश्ता ही पसंद है, इसलिए तुम नाश्ते में आलू के पराठे, ब्रेड पकौड़े, पनीर के चीले, ये सब भारी नाश्ते ही बनाया करो। क्या यार भाभी, तुमने सुबह सुबह सारा मूड ऑफ कर दिया। आज पहली रसोई थी, आप कुछ तो ढंग का बना ही लेती। सासू माँ वो हमारे यहाँ नाश्ते में यही खाते हैं, हम ठहरे गरीब लोग तो हल्का नाश्ता ही खाएंगे, इसलिए बस यही बना दिया मैंने। सॉरी दीदी, अभी कुछ और बनाकर लाती हूँ। देविका रसोई में जाती है और अपनी सास के कहने पर नाश्ते में फिर से पकवान बनाकर लाती है। अब वो खुद भी वो पकवान खाती है तो उसे भी बड़ा मजा आता है, इसलिए अब वो अगले दिन से सबकी पसंद का भारी नाश्ता ही बनाती है। बहू आज तुम भारी नाश्ता बनाओ, जैसे कि पनीर की पकौड़ी और आलू के पराठे बना लो। भाभी आप मेरे लिए पालक की पकौड़ी, दाल के चीले और आलू की कचौड़ी और फ्रूट जूस बना देना। देविका रसोई में आकर सोचने लगती है, यार कितना अच्छा ससुराल है मेरा, यहाँ सब लोग अलग अलग नाश्ता बनवाते हैं और कितना अच्छा अच्छा नाश्ता खाने को मिलता है। और एक मेरा मायका था जहाँ माँ रोज रोज नाश्ते में खिचड़ी, पोहा या दलिया ही खाने को देती थी और साथ में नमक की रोटी। और यहाँ अलग अलग इंसान अपनी अपनी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनवाते हैं, वो भी देसी घी में। ऐसे तो देविका तेरी कुछ ही दिन में अच्छी सेहत बन जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और रोज रोज देविका भारी नाश्ता बनाते अब तंग आने लगी। मेरे घर में तो हल्का नाश्ता बनता था जो कि 20 मिनट में बन जाता था, लेकिन एक मेरा ससुराल है जहाँ मुझे पूरे 2 घंटे तो नाश्ता बनाने में लग जाते हैं। अब मुझे ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देविका खुद का दिमाग लगाती है और अगले दिन अपने पति रोहन से बोली, सुनो रोहन, अब मुझसे ये रोज रोज का सबकी अलग अलग फरमाइश का नाश्ता नहीं बनता। तंग आ गई हूँ मैं इन सब से। यार ये लोग नाश्ते में इतना थका देते हो, ऊपर से भारी नाश्ता करके सभी कहीं ना कहीं ऊँगते ही रहते हैं। माँ जी तो नाश्ता करते ही सोफे पर पसर जाती है और वही झपकी ले लेती है, और ऊपर से सबको अपनी पसंद का नाश्ता चाहिए, वो भी भारी।